नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ राजस्थान संगणक के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको समय दर समय पर मिलने वाली है। ऑब्जेक्शन लिंक जो है वो अब क्लोज हो चुका है। 5 सारी के रेट में ऑब्जेक्शन सबसे लिया गया है, अब उस पर कार्य चल रहा है एंड देन जो है संशोधित उत्तर कुंजी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह का पेपर लेवल पूछा गया है, कहीं ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं। ओवरऑल 100 क्वेश्चन पे जो है यहाँ पे आपकी जो मार्किंग है वो तैयार की जानी है। बाकी ये जैसा कि हमें नोटिस देखने को मिला था, बोर्ड द्वारा दिनांक 3/3/2024 को आयोजित संगणक सीधी भर्ती 2023 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड के वेबसाइट पर जो है जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पर बाकी ब्यौरा भी देख सकते हैं और ये थोड़ा सा पुराना भी हो चुका है। बाकी जो मेन है वो ये है कि दिनांक 3/4/2024 से लेके 1 बजे से और दिनांक 5/4/2024 तक यहाँ पर आपत्ति जो है आप दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें। यानी कि आपके पास जो भी सेट होगा उसके रिगार्डिंग आपको नहीं करना है, आपको मैच कर लेना था कि मास्टर जो प्रश्न पत्र पूछा गया है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आयोग इसकी बात कर रहा है, ये जो है मास्टर प्रश्न पत्रिका है और इसमें आप देख सकते हैं सारे डिटेल में जो क्रम दिया गया है इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सी आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्शन रेज करने वाले 3 से 4 ही क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ठीक ठाक लेवल के पूछे गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि पेपर का जो स्तर रहा है वो कहीं ज़्यादा जो है अप रहा है, अगर पिछले साल से हम अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो। बाकी यहाँ पर आप खुद देखिए कि जिस हिसाब का पेपर यहाँ पर पूछा गया है, इस हिसाब के यहाँ आप देखें कि मोनोपोलिस्टिक कंपिटिटर विल प्रोड्यूस अप टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। तो यहाँ पे इस तरह की जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए थी ताकि आप यहाँ पर टैकल कर सकें प्रश्नों को। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं कि अच्छे खासे स्टैंडर्ड का यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब का यहाँ पे कार्य किया गया है राजस्थान कमीशन के द्वारा, आप देखिए यहाँ पर जब एप्लीकेशन बिगिन हुआ है तो 12/7/2023 को ये बिगिन किया गया था और 1 महीने से कम के समय में भी ही इसको जो है कंप्लीट करा लिया गया एंड देन जो है आपका एग्ज़ाम डेट 3/3/2024 यानी अच्छा खासा वक्त भी दिया गया है यहाँ पे और एग्ज़ाम डेट जो है मार्च में कंडक्ट करवा लिया गया। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पर आंसर की भी देख पा रहे हैं कि मार्च के मंथ में, हालांकि थोड़ा देर से ये आंसर की रिलीज़ की गई है, हफ्ते भर के अंदर रिलीज़ कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ इनिशियल प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर लेट किया गया है। अब अगर हम इसी वक्त रिज़ल्ट की बात कर लें कि आप लोग का फाइनल रिज़ल्ट कब तक देखने को मिलेगा, अभी तो फाइनल जो है आंसर की आपकी रिलीज़ होनी है और इसमें आपका हफ्ते भर का समय लगेगा। यानी इसी हफ्ते संशोधन करके आप लोग का जो आंसर की है वो दोबारा से रिलीज़ कर दिया जाएगा और फिर उसके बेसिस पे आपके जो शीट्स हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। तो इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये इनिशियल प्रोसेस है। आपको जो काम करना था वो आप कर चुके हैं और आपकी मेहनत अगर सच्ची होगी तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक सीट ले जाएंगे, चाहे आप टीएसपी में ले जाएँ या नॉन टीएसपी में ले जाएँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी हमें कितनी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देखिए तो अच्छे खासे यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है कंप्यूटर संगणक में नॉन टीएसपी का एंड टीएसपी का। टीएसपी में हमको सिर्फ और सिर्फ 71 पोस्ट ही देखने को मिल रहा है, जबकि नॉन टीएसपी में हमें 512 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ओ लेवल के सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। इसी के साथ ही साथ अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर की आपके पास वैकेंसी होनी चाहिए और करके बहुत से इसमें जो है ओवरऑल कहें तो कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते थे। बाकी अब हम अगर डीप में एनालिसिस करें इस चीज़ को, जो डाटा निकल कर आ रहे हैं कि कितने स्कोरिंग मैक्सिमम स्टूडेंट कितने स्कोर किए हुए हैं, इसके रिगार्डिंग अगर हम डाटा पे बात करें तो डाटा काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले निकल कर सामने आए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें अलग अलग चीज़ दे रखी है। यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र 512 और अनुसूचित क्षेत्र 71 पोस्ट, बाकी ओवरऑल मैच किया जा रहा है। एंड अगर हम बाकी चीज़ों को अगर देखें तो यहाँ पे हमें और चीज़ें साफ़ होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग में ये गैर अनुसूचित क्षेत्र का है, यानी कि आप अगर देखें यहाँ पे तो सामान्य वर्ग में 129 पोस्ट ही है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये स्लाइड, किसी भी आयोग का अगर जब तक एनालिसिस किया जाता है तो ये वाली स्लाइड आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी एक निश्चित पॉइंट पर पहुंच सकोगे कि आपका जो कट ऑफ है वो फाइनल में कितना जाने वाला है। क्या कट ऑफ 80-90 पहुंच सकता है या नहीं, या आपकी कट ऑफ 60 क्रॉस कर सकती है या नहीं, क्योंकि यही मेन स्लाइड है और इसमें हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएंगे। इसी के साथ ही साथ ये भी पता चल सकेगा कि कितनी स्कोरिंग एक बेस्ट स्कोरिंग मानी जा सकती है अगर आप इसमें एक सिलेक्शन चाहते हो तो।
समान महिला वर्ग की 37 है यहाँ पे, फिर विधवा की 15, फिर आपकी बाकी यहाँ पर डिटेल से दे रखा है, आप यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग समान में 36 पोस्ट ही है, बाकी समान महिला में 10 पोस्ट हैं। ओवरऑल जो मेन वाला होता है वो यूआर कैटेगरी का होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एंड बाकी जो अदर होते हैं उनकी कट ऑफ निश्चित तौर पर एक ही नंबर कम जाए लेकिन जाती है। तो आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी ये चीज़ एनालिसिस कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं वो पुख्ता प्रमाण के साथ आपको बताने वाले हैं कि डेफिनेटली आप अगर इतना स्कोर कर पाते हैं साथियों तो आपकी सीट यहाँ पर 100% श्योर होने वाली है। बाकी नेक्स्ट आप यहाँ पे बहुत बड़ा जो है सब कुछ शेड्यूल दे रखा है और इतने पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है हमको। बाकी हम अगर पोल की बात करें तो पोल में जो डाटा निकल कर आ रहा है वो वाकई थोड़ा हैरान करने वाला है। यहाँ आप देखिए तो परीक्षा की स्कीम जो है वो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी में डिवीज़न किया गया है, जिसमें जनरल नॉलेज एंड स्टैटिक्स, इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जनरल नॉलेज के जैसा कि हमने अभी देखा कि 30 क्वेश्चन है एंड बाकी इन तीनों को मिला के 70 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और एक एक नंबर हर क्वेश्चन पे दिया गया है, जिससे कि साथ ही साथ 2 घंटे का समय दिया गया है। और बाकी अगर डिटेल में हम जाना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर यानी कि आपका चौथा वाला जो आपने सही क्वेश्चन किया है उसके भी अंक घट जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मेजर पॉइंट रहा है इस एग्ज़ाम में। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपकी एक्यूरेसी सच में एक्यूरेट होनी चाहिए और आपकी जो एस्टिमेट है उस पर आपको अच्छे तरीके का पकड़ होना चाहिए। बाकी अगर देखें तो यहाँ पर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि 40 नंबर तक आपको यहाँ पर गेन करने ही थे, नहीं तो आपकी जो शीट है वो बेकार ही है, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप 40 मार्क्स तक भी गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ अ बैचलर्स डिग्री लेवल। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है वो बैचलर डिग्री का है और इतने डीप में हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये वाला जो नेगेटिव मार्किंग वाला है एंड ये वाला, और बाकी हमें जो टोटल मार्क्स देखने को मिल रहे हैं 100। अब जो पोल में आया है उस पोल की अगर हम बात करें उससे पहले आप चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स यहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। पोल में कई सारे डाटा निकल कर आ रहे हैं जिसमें पूछा गया कि आपके कितने नंबर हैं। पहला ऑप्शन था कि 40 से लेकर 50 तक, क्योंकि 40 से कम अगर आपके हैं तो डाउटफुल होता है, किसी भी वर्ग से आप बिलोंग करते हो। तो 40 से 50 था, फिर आपके 51 से लेके 60 एंड देन जो है यहाँ पे 61 से लेके 65 तक स्कोरिंग बनाई गई थी एंड देन जो है 66 से लेके 70 तक स्कोरिंग यहाँ पर बनाई गई थी। और बाकी जो है 70 से लेके 70 प्लस वाले जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 70 प्लस गेन कर रहे हैं उनका 100% सिलेक्शन होना तय है, ये बात आप मान के चलिएगा। क्योंकि जिस हिसाब का पेपर पैटर्न है, जिस हिसाब की नेगेटिव मार्किंग है, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो बचे हैं रॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज रखती है। तो 70 प्लस वाले जो भी हैं वो निश्चिंत रहें, वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होना तय है। बाकी आप जो बॉर्डर एरिया पे हैं उसमें सिलेक्शन कितने वालों का होगा इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैक्सिमम जो डाटा निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि 51 से 60 वाले में मैक्सिमम भर्तियों ने, और ये ट्रूली है, मतलब ये जो डाटा है वो ट्रू है, और इसमें 51 से लेकर 60 तक स्कोरिंग मैक्सिमम भर्तियों की देखने को मिली है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो स्कोरिंग है वो अगर 58 से कम है तो थोड़े से चांसेस, थोड़े क्या बहुत से चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि आपका सिलेक्शन रुक सकता है। लेकिन अगर आप 58 प्लस गेन कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बेटर स्कोर आपको देखने को मिलेगा और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बेस्ट स्कोरिंग की बात करें हम टीएसपी की या नॉन टीएसपी की, तो क्या रहने वाला है ये हम पहले नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी में जैसा कि हम पोस्ट भी देख पा रहे थे कि अच्छी खासी दे रखी है और इतनी ही रहती ही है। पहले हम मेल कैटेगरी की बात करेंगे, इधर हम फीमेल की बात करेंगे। सबसे पहले हम यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। मेल में आपके लगभग 62 जा रहे हैं। अब 62 प्लस लेके चलें या माइनस लेके चलें इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपके अगर 62 नंबर बन रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर ही रहिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट भी नाम होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब का पेपर है वाकई पेपर का लेवल अप रहा है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके लगभग यहाँ पे 60 के अप्रॉक्स होने ही चाहिए, और बाकी आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लगभग 60 के अप्रॉक्स यहाँ भी देखने को मिलेगा, ज़्यादा मेजर अंतर नहीं देखने को मिलता है। ये मेल कैटेगरी की बात चल रही है। बाकी हम बात कर रहे हैं एमबीसी की, तो यहाँ पे आपके लगभग 58 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। और एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लगभग यहाँ पे स्कोरिंग जो रहेंगे वो 50 से लेकर 52 तक आप देख पाओगे। और बाकी यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड कम हो रहा है तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी में लगभग यही आपको कट ऑफ थोड़ी सी और कम देखने को मिल सकती है, फिर भी हम 50 तक लेके चलते हैं और कम जाने के ही चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं जाने के चांसेस हैं यहाँ पे। फीमेल की अगर हम बात कर लें तो फीमेल में आपके थोड़े कम जाएंगे। यूआर कैटेगरी से 60 नंबर अच्छा स्कोर माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो 52 मान के चलिएगा। एमबीसी से हैं तो आपके लगभग 55 तक, एंड देन जो है एससी कैटेगरी से हैं तो आप 48 तक मान के चलिएगा। और एसटी कैटेगरी से हैं 45 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। ये नॉन टीएसपी का है और इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें टीएसपी का, टीएसपी की कट ऑफ क्या जा सकती है इस पर हम डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं।
अगर ओवरऑल देखें तो कट ऑफ में मेजर डिफरेंस कभी नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ में अगर हम टीएसपी की बात कर लें या नॉन टीएसपी की बात कर लें तो मेजर डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलता है। हालांकि इस तरह के लेवल का अगर एग्ज़ाम हो तो कहीं ना कहीं 6 से 7 नंबर भी अच्छे खासे यहाँ पे डिफरेंस बना सकते हैं। टीएसपी की बात कर लें, यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों और आपके 60 नंबर तक बन रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर माना जा सकता है। और बाकी अगर आप किसी अन्य से हैं तो आप अपने में 2-2 नंबर माइनस करते हुए चलिएगा। ये मेल का है, फीमेल की बात करें लगभग 58 तक मान के आप चलिए, इतना लेके ही चलिएगा, आपका आंकड़ा जो है सेट हो जाएगा। बाकी अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम चल रहा है और जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर अभी आंसर की रिलीज़ की जाएगी फाइनल वाली एंड देन जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपका जो है फाइनल रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एक बता दें कि आपको किस मंथ में आएगा। तो आपका नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख से पहले संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि आपके जो रिज़ल्ट हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएँ, यानी कि मई 20 तक जो एक्सपेक्टेशन है वो दिख रही है कि मई 20 तक आपके रिज़ल्ट आ जाए। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू तरीके से करते रहिए। किसी एक एग्ज़ाम पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी घातक होती है अगर आप स्टूडेंट लाइफ में चल रहे हैं तो। आई होप सो यहाँ पे अच्छी खासी नॉलेज आपको मिली होगी और ऐसे ही सारी लेटेस्ट अपडेट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो चल गई हो, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपके होम स्क्रीन पर दिखाई दे। इसी के साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कुछ छूट गया हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे हेल्दी और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें।